वेलकम टू ड्रीम फ्यूचर क्लासेस। ड्रीम फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 10 फरवरी। आज हम बात करेंगे 10 फरवरी 2026 के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। हम कोशिश करेंगे कि इसी 8 से 10 मिनट के सेशन में आपका दिन भर का करंट अफेयर कवर हो जाए, ताकि आपको किसी का लंबा वीडियो और घंटों समय ना बर्बाद करना पड़े। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। पहला प्रश्न है हमारा, सुरक्षित इंटरनेट दिवस सेफ इंटरनेट डे 2026 की थीम क्या रखी गई है? यानी कि क्या रखी गई है थीम सुरक्षित इंटरनेट दिवस की? तो ये रखी गई है साथ मिलकर एक बेहतर इंटरनेट के लिए। ये है इसकी थीम, साथ मिलकर एक बेहतर इंटरनेट के लिए, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। ये इसकी थीम रखी गई है। हर साल 9 फरवरी को ये मनाया जाता है। हर साल फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन यानी यह दिवस मनाया जाता है। 2026 में 9 फरवरी के आसपास यह चर्चा में रहा। इसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं के लिए इंटरनेट को एक सुरक्षित और बेहतर स्थान बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? सैन्य उपग्रह किया है सफलतापूर्वक लॉन्च, तो ये किया है किसने? ये किया है सऊदी अरब ने। किसने? सऊदी अरब ने ये किया है। ये सऊदी अरब ने किया है पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च। सऊदी अरब ने अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और संचार प्रणाली को मजबूत करने के लिए 9 फरवरी 2026 को अपना पहला सैन्य उपग्रह SGS-1 कक्षा में स्थापित किया है। तो उपग्रह का नाम क्या है? SGS-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भारत ऊर्जा सप्ताह 2026, कौन सा, इंडियन एनर्जी वीक 2026 का उद्घाटन किया है? तो भारत ऊर्जा सप्ताह इसका उद्घाटन किया है गोवा में। और गोवा में किया है जी। आगे देखेंगे इसके बारे में। ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें वैश्विक ऊर्जा दिग्गजों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा वरुणास्त्र क्या है? तो वरुणास्त्र क्या है ये जो चर्चा में रहा है? तो ये है भारी वजन वाला टॉर्पीडो। क्या है? भारी वजन वाला एक टॉर्पीडो है जिसका नाम है वरुणास्त्र। भारतीय नौसेना ने 9 फरवरी को वरुणास्त्र का उन्नत परीक्षण किया। यह एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया हैवी वेट टॉर्पीडो है जो पनडुब्बियों को नष्ट करने में सक्षम है। वरुणास्त्र इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस यानी वर्ल्ड पल्स डे के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? तो वर्ल्ड पल्स डे यानी विश्व दलहन दिवस का जो दिवस मनाया गया उसका संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है राजधानी दिल्ली में। कहाँ? ये किया गया है नई दिल्ली में। 10 फरवरी को होने वाले विश्व दलहन दिवस की पूर्व संध्या पर नई दिल्ली में एक बड़ी संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें दालों के माध्यम से पोषण सुरक्षा पर चर्चा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर बिजली योजना यानी जो मुफ्त बिजली होती है के लिए कितने करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए पीएम ने किया है ये 75,000 करोड़ का मुफ्त आवंटन। 1 करोड़ घरों और 300 यूनिट बिजली प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू गई इस योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आवंटित किया गया है। इसमें 1 करोड़ घरों में लगाई जाएगी क्या? सोलर पैनल। दो 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारत की ओर से पहला पदक यानी कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो पहला पदक आया है कांस्य पदक। तो
वो खिलाड़ी कौन से है? तो वो खिलाड़ी है आंचल ठाकुर। वो खिलाड़ी है आंचल ठाकुर। स्कीइंग एथलीट आंचल ठाकुर ने इटली के मिलान शहर में चल रहे शीतकालीन ओलंपिक में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया है, जो कि कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स का केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? तो डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स, तो इसका उद्घाटन किया गया है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने तिरुवनंतपुरम में पहली डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स स्थापित करने की घोषणा की है, जो सेमीकंडक्टर और एआई चिप्स पर ध्यान केंद्रित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक ने भारतीय राज्य की सड़क सुरक्षा परियोजना के लिए $150 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा वो पहला राज्य है, माफ कीजिए पहला नहीं, $150 मिलियन की ऋण को मंजूरी मिली है। नेक्स्ट इसके बारे में बात करेंगे। उड़ीसा सरकार और विश्व बैंक के बीच हुए समझौते के तहत राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए यह राशि खर्च की जाएगी, 150 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खाड़ी देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा 5 साल के लिए शुरू किया है? खाड़ी देश है, तो खाड़ी देश कौन सा है? यूएई। यूएई वो देश है। भारत और यूएई के बीच पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए 5 साल का मल्टीपल वीजा देने की सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है? तो ये मिला है टेलर स्विफ्ट को। किसको? टेलर स्विफ्ट एक एल्बम है, उसको मिला है। आपको बता दें कि ग्रैमी अवार्ड किसे मिला है? तो है रिकी केस को मिला है इस साल। टेलर स्विफ्ट ने अपनी नवीनतम एल्बम के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है, जिसमें वह ग्रैमी इतिहास में सर्वाधिक बार यह सम्मान पाने वाली कलाकार बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने NBS-2 उपग्रह को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो किससे लॉन्च करने की योजना बनाई है NBS-2 को? तो ये बनाई है GSLV F-14 से। GSLV F-14 से लॉन्च करने की योजना बनाई है। भारत की नाविक प्रणाली को मजबूत करने के लिए इसरो ने GSLV-14 रॉकेट के जरिए NVS-02 नेविगेशन उपग्रह लॉन्च करने का अंतिम चरण में है। हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? डोपिंग को रोकने के लिए एजेंसी है, उसका नाम है नाडा। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं फिलहाल में नीरज चोपड़ा। खेल में पारदर्शिता और नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को नाडा का चेहरा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 फरवरी 2026 को भारत के किस पड़ोसी देश में आम चुनाव के लिए मतदान हुआ है? तो भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में ये हुआ है। श्रीलंका में राजनीतिक स्थिरता बहाल करने के लिए 9 फरवरी को संसदीय चुनाव आयोजित किए गए, जिसमें भारी मतदान दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के अनुसार आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश है बुर्किना फासो। कौन सा है? बुर्किना फासो ये देश है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार बुर्किना फासो लगातार दूसरी बार
दूसरी वेस्ट आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावी देश बना रहा है, जबकि भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। ये हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मलेशिया यात्रा के दौरान किस शहर में आईटी और फिटनेस हब का उद्घाटन किया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उनका उत्तर आप लिख लीजिए और उत्तर के बारे में डिटेल से भी लिखिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।